वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि इस टेंस का पहचान क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होगा। मैं हर क्लास में आपको पहचान बताता हूँ, तो पहचान समझना जरूरी है। तो समझो इस टेंस का पहचान क्या होगा। देखो, जो इस टेंस के वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी शब्द देखने को मिलेगा। आप कहोगे सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा रही आता है, इसके अंत में भी रहा रही आता है, तो समझे कैसे? कन्फ्यूजन है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, रहा रही है इसमें भी आएगा, लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है इसमें? देखो यहाँ से, इसमें कोई कार्य किसी समय से चालू दिखाया जाता है। सबसे बड़ा पहचान समझ में आया। इसमें कोई काम किसी समय से चालू बताया जाएगा। मैंने क्या बोला? इसमें कोई काम किसी समय से चालू दिखाया जाएगा। वह सुबह से आ रहा है। कब से काम शुरू हुआ? सुबह से। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ? काम कब शुरू हुआ पढ़ने का? 10 बजे से। मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहा हूँ? 2 दिन से। काम कब शुरू हुआ? 2 दिन से काम शुरू हुआ। बस समझ गए। वो 5 मिनट से खेल रहा है, तो काम कब से शुरू हुआ है? 5 मिनट से चल रहा है वो काम। बस समझ गए। वो 10 दिन से यहाँ आ रहा है। आने का काम कब से चल रहा है? 10 दिन से चल रहा है। बस समझ में आया। तो इसके वाक्य के अंत में भी रहा रही आएगा, लेकिन क्या है, इसमें एक समय जुड़ जाता है, समय ऐड हो जाता है, एक टाइम ऐड हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पहचान आपको क्या देखना है कि इसमें हमेशा वाक्य में हमेशा एक बात होगा, उस समय से। वह काम, जो काम चल रहा है, वो काम कब से चल रहा है, उसके साथ साथ उस काम का चालू होने का समय दिया रहेगा। ये दूसरा पहचान आपको समझ लेना है। और तीसरा पहचान, फाइनली पहचान, अंतिम वाला पहचान मैं आपको बताता हूँ, इसको आपको यहाँ दिमाग में बैठा लेना है। देखो, इस टेंस का प्रयोग हम उस काम को दिखाने के लिए करते हैं जो काम पास्ट के समय में शुरू होता है, लेकिन पास्ट में हुआ है, लेकिन तब से चलते 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 प्रेजेंट के समय में भी वो काम चलता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम जो पढ़ाने का शुरू हुआ 2 साल पहले, 2 साल से काम शुरू हुआ, तो 2 साल पहले काम शुरू हुआ था और तब से चलते चलते आज भी आपके सामने रियल एग्जांपल है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 2 साल पहले काम शुरू हुआ, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, और तब से चलते चलते आज भी ये काम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ सुबह से आ रहा है, तो काम शुरू हुआ सुबह में, तो वो समय बीत गया, पास्ट हो गया जब काम उसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन काम क्या अभी भी चलते 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 आ रहा, मतलब उसके आने के काम अभी भी चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं 10 मिनट से लिख रहा हूँ, तो जो लिखने का काम शुरू हुआ 10 मिनट पहले, मतलब पास्ट के समय में शुरू हुआ, लेकिन काम क्या है, चलते 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 प्रेजेंट में पहुंच गया और अभी प्रेजेंट में चल ही रहा है। बात समझ गए? तो ऐसा काम जो पास्ट में शुरू होगा और पास्ट से चलते 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 प्रेजेंट में भी वो काम चलेगा, उसी काम को दिखाने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य के अंत में रहा रही ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा पहचान तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या होगा, समय से होगा। अभी मैं इसको और भी क्लियर कर दूंगा जब एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप पहचान तो समझ ही गए होंगे कि इसका पहचान क्या होता है। अब स्ट्रक्चर पे जरा देखो, नज़र डालो स्ट्रक्चर पे। अफर्मेटिव आपको हेडिंग डालना है, स्ट्रक्चर नोट करना है। क्या नोट करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, उसके अनुसार हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक। हैज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद बीन लगाना है, बीन के बाद मेन में आईएनजी लगाना है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखना है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आएगा, सिंस कब लगाएं सर, फॉर कब लगाएं। दोनों का हिंदी तो से होगा, लेकिन सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगाएंगे। अब कन्फ्यूजन है कि सिंस कब लगाएं, फॉर कब लगाएं। बच्चों का सबसे बड़ा गलती यहाँ होता है। तो इस क्लास को देखने के बाद आई प्रॉमिस यू कि आपको गलती नहीं होगा कि सिंस कब लगाएं, फॉर कब लगाएं। तो स्ट्रक्चर पहले आपको नोट कर लो, ऐसे इसको नोट कर लो। उसके बाद आप देखो, फिर आपको हेडिंग डालना है सिंस। सिंस ऐसे हेडिंग डाले ना कि सिंस का प्रयोग हम तब कब करें। देखो, सिंस का प्रयोग हम उस समय के पहले करेंगे जो समय घड़ी में दिख जाए या मोबाइल में। तो जो समय घड़ी में दिखता हो और मोबाइल में दिखता हो, उस समय के पहले हम हमेशा सिंस लगाते हैं। देखो, वॉच और मोबाइल में दोनों में कौन सा समय दिखेगा? बजे। तो जब भी बजे बात हो, बजे भी एक समय है, तो बजे की बात हो तो बजे से पहले क्या आएगा? सिंस आएगा, वहाँ फॉर नहीं आएगा। जो समय कैलेंडर में देखने को मिल जाए, क्या? कैलेंडर में जो समय दिख जाए। अब कैलेंडर में कौन कौन सा समय दिखता है? नेम ऑफ डे, दिन का नाम दिखता है, जनवरी फरवरी मार्च, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, दिन का नाम दिखता है। महीनों का नाम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो महीनों का नाम दिख जाए। साल का नाम 2001 2005 2020 2025, तो ईयर का नाम दिख जाए, तो आपको क्या लगाना, उसके साथ भी सिंस लगाना है। अगला, जो 24 घंटे का जो पीरियड बांटा गया, जो 24 घंटे का बंटवारा हो गया है, एक पहर होता है मॉर्निंग, तो उसके पहले भी सिंस आएगा। मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, तो सिंस। आफ्टरनून के बाद इवनिंग, तो सिंस आएगा। इवनिंग के बाद नाइट आता है, तो वहाँ पर भी आपको सिंस लगाना है। जो एज होता है, जो कोई कहता है ये तो बचपन से ही चोरी कर रहा है, तो चोरी करने का काम कब से शुरू हो? उसके बचपन में, मतलब एज बताना हो किसी इंसान का कि कोई काम वह किसी एज से कर रहा है, तो उसके पहले भी सिंस लगाएंगे। तो देखो, चाइल्डहुड, ओल्ड एज,
कोई भी एज का नाम बताना हो तो उसके पहले भी क्या आएगा, सिंस आएगा। कोई इंसिडेंट बताना हो, घटना बताना हो कि कोई काम, जैसे कहते हैं ना कि मैं उस दिन के बाद मैं सुधर गया, उस दिन के बाद मैं ऐसा करना छोड़ दिया, तो कोई काम किसी घटना से जब शुरू हुआ हो तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट, मतलब घटना। और उसके पहले भी हम क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। कहते हैं मैं उस लड़ाई से वहाँ जाना बंद कर दिया हूँ, मैं उस लड़ाई से वहाँ नहीं जा रहा हूँ, उस लड़ाई से वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो कब से, उस लड़ाई से। ठीक है, तो कोई भी घटना का बताना हो तो वहाँ पर भी सिंस आएगा। और भी कुछ घटना हो सकता है, तो घटना से पहले आपको सिंस लगाना है बेटा। अब देखो, कोई भी काम जब किसी मौसम से शुरू हुआ हो, मौसम जैसे गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी को इंग्लिश में समर, ठंडी को विंटर, बरसात को रेनी सीजन बोलते हैं। तो जो काम किसी मौसम से शुरू हुआ हो उसके पहले भी हम सिंस लगाएंगे। और देखो, कुछ दिन का नाम याद कर लो, जैसे स्टरडे, सॉरी कल, मतलब बीता हुआ कल, स्टरडे के पहले सिंस आएगा। द डे बिफोर स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे का हिंदी होता है परसों, बीता हुआ परसों, उसके पहले भी सिंस आएगा। और लास्ट के बाद अगर कहीं लिखा हो लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो भी आपको वहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है। बात समझ गए, सिंस का प्रयोग। अब देखो, दूसरा प्रयोग हमें फॉर का करना है। उसके पहले एक बात समझ लो, सिंस मतलब निश्चित समय का मतलब क्या होता है। देखो, निश्चित समय का मतलब ये होता है बेटा, जब जहाँ पर भी आप जब सामने वाले को बताएं और सामने वाला तुरंत समझ जाए कि अच्छा उसी समय से काम शुरू हुआ है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे निश्चित समय की बात की गई है। मैं कह रहा हूँ उस दिन से मैंने ये काम छोड़ दिया, तो सामने वाला समझ गया ना किस समय की बात कर रहा है, तो सामने वाला समझ गया वही निश्चित समय है। ठीक है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय। देखो, फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, पहली बात 1 2 आता है, 1 2 3 4 आता है ना, नहीं आता तो बोल दो मैं सिखाऊं, आता है। ठीक है, तो देखो 1 2 डॉट 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 100, 1 से लेकर 100 तक के बाद कोई नंबर, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई भी नंबर आपको दिखने को मिल जाए, उसके बाद नंबर के बाद क्या लिखा हो, कोई भी समय लिखा हो, नंबर के बाद कोई भी समय हो, समय सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, डिकेड हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है और भी कुछ हो, उसके आगे मुझे पता नहीं है। हाँ, तो भी आपको क्या लगाना, फॉर लगाना। जैसे मैं कह रहा हूँ 2 दिन से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 साल से, 2 महीने से, 2 हफ्तों से, तो देखो नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। 3 दिन से आ रहा हूँ, तो काम कब से शुरू है, 3 दिन से। नंबर आया, तो जैसे नंबर आया समझ जाना वहाँ फॉर लगेगा। इन नंबर वाला पहला कॉन्सेप्ट समझ जाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ और शब्द हैं, जैसे आज मेनी डेज, बहुत दिन से, बहुत समय से, बहुत हफ्तों से, बहुत महीनों से, तो मेनी डेज। सम मतलब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ समय से, तो सम का साथ भी फॉर का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से, लंबे दिनों से, तो लॉन्ग मतलब के साथ फॉर आएगा। और फ्यू मतलब होता है थोड़े दिनों से, थोड़े घंटों से, थोड़े समय से, तो वहाँ पे फ्यू आएगा। तो वहाँ देखो, फॉर के लिए नीचे जितने शब्द लिखे गए हैं इनके लिए फॉर लगेगा, और ऊपर जितने टॉपिक मैंने बताया आपको समझाया है उनके लिए सिंस लगेगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना है, समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट बना लें। ठीक है, अब मैं क्लीन कर रहा हूँ और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है, और अगर गलत हुआ तो मैं मोबाइल में घुस के आपको तोड़ूंगा हाथ, बता रहा हूँ। देखिए, मैं कह रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ मैं कह रहा हूँ वह दोपहर से लड़खड़ा कर चल रहा है, वह दोपहर से लड़खड़ा कर चल रहा है। मैं चूँकि हिंदी लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इसलिए हिंदी मुँह से बोलूँगा, बट आई विल राइट इंग्लिश ऑन द बोर्ड पे, इंग्लिश बोर्ड पे मैं लिखूँगा। सेंटेंस मैंने क्या बोला, वह दोपहर से लड़खड़ा कर चल रहा है, वह दोपहर से लड़खड़ा कर चल रहा है। तो कौन लड़खड़ा कर चल रहा है, वह का इंग्लिश क्या लिखोगे सर, ही। देखो सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या लिखोगे सर, हैज़ या हैव, दोनों में से कोई एक लगाओ। तो ही के साथ क्या आएगा, हैज़, सिमिलर सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए हैज़, ही हैज़ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो गया। अब क्या लगाना है, बीन। देखो ही हैज़ बीन, अब मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ। तो लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलने को इसे बोलते हैं हॉबल। क्या बोलते हैं, हॉबल, HOBBLING। हॉबलिंग मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, हॉबलिंग मतलब लड़खड़ा कर चलना। देखो मेन वर्ब में आईएनजी भी मैंने लगा दी। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या लगाना है, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगाना है। अब जब समय लिखना होगा तो समय से पहले सिंस या फॉर आएगा। तो समय क्या है, दोपहर का टाइम भी मैंने बताया कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के बीच में कोई टाइम बताया गया जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे, सिंस आएगा। तो सिंस आफ्टरनून, ही हैज़ बीन हॉबलिंग सिंस आफ्टरनून, ही हैज़ बीन हॉबलिंग सिंस आफ्टरनून, दोपहर से लड़खड़ा कर चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ।
मैं कह रहा हूँ वह मुझे 2 दिन से चकमा दे रही है। वह मुझे 2 दिन से चकमा दे रही है। जैसे 2 दिन आया, 2 मतलब नंबर आ गया, नंबर मतलब फॉर समझ लेना। वह 2 दिन से मुझे चकमा दे रही है, चकमा दे रही है, तो वह मतलब सी के साथ वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ के बाद क्या लगाओगे बेटा, बीन। देखो स्ट्रक्चर मैंने इसलिए क्लीन नहीं किया, स्ट्रक्चर सामने लिख के रखा है। तो सी हैज़ बीन। अब देखो मेन वर्ब का आईएनजी लगाओ, तो चकमा देने का इंग्लिश क्या होता है, डोज। क्या होता है, डोज। डोज ये पूरा होता है, लेकिन आईएनजी लगाते टाइम ये हट जाता है, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो डोजिंग मेन वर्ब में आईएनजी हो गया। अब मुझे मतलब मी। अब दिन आया मतलब दिन आया है और उसके लिए सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। तो दिन कितने दिन से, 2 दिन। 2 मतलब नंबर, 2 नंबर होता है, तो इसलिए फॉर आएगा। क्या आएगा, फॉर 2 डेज। कहोगे सर अब समझ गए बात, तो नंबर जहाँ पे होगा वहाँ क्या आएगा, फॉर आएगा। अगला एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आपको, तीसरा एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। 2 साल नहीं, 4 साल में बोलता हूँ। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं, मतलब आई। क्या लगाओगे आई के साथ, हैव। उसके बाद क्या आएगा, बीन। समझदार हो रहे हो, आई हैव बीन। मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ, पढ़ाना मतलब टीच, तो टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। कब से, तो 4 साल से। 4 भी नंबर होता है, तो फॉर 4 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। अगला एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं, कहाँ सिंस आ रहा है, कहाँ फॉर आ रहा है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि सिंस का पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर का मैं अभी बता दे रहा हूँ। पहले सिंस का ही मैं पूरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल बजे, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बजे का, जो घड़ी में या मोबाइल में दिखता है। ये पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बजे लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ वे 2 बजे से खेल रहे हैं। क्या मैंने बोला, वे 2 बजे से खेल रहे हैं। वे 2 बजे से खेल रहे हैं, तो वे मतलब दे, क्या आएगा, हैव बीन। खेलना मतलब प्लेइंग। देखो मैं इसी स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर बीन लिखा, फिर मेरे में आईएनजी लगाया। खेलना मतलब प्लेइंग हो गया। अब कब से, तो 2 बजे। बजे जैसे इंग्लिश हिंदी निकलेगा तो क्या लगाना है इंग्लिश में, सिंस। 2 मतलब, अब देखो 2 ऐसे नहीं लिखना है कि TW, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिखना है 2, फिर ओ के ऊपर ऐसे कॉमा, ओ क्लॉक। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से खेल रहे हैं। चलो दिन का पहर का मैं लेता हूँ। दिन का पहर मैं मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक का मैं कोई मैं ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वह सुबह से दौड़ रहा है। वह सुबह से दौड़ रहा है। वह सुबह से दौड़ रहा है, तो ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़। क्या आएगा, बीन। ही हैज़ बीन। दौड़ना मतलब रनिंग, ही हैज़ बीन रनिंग। कब से दौड़ रहा है, सिंस या फॉर। अभी हम लोग सिंस का एग्जाम्पल है, तो सिंस मॉर्निंग है, तो सिंस मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि सिंस कब आएगा, मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग लो हो गया। सो ही हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से दौड़ रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम, अच्छा मैं एक बजे का दिखा दिया, मॉर्निंग का दिखा दिया, कैलेंडर का दिखाता हूँ। कैलेंडर का किसी का भी मैं कह रहा हूँ वो 2020 से, वह 2020 से यहाँ आ रहा है। मैंने क्या बोला, वह 2020 से यहाँ आ रहा है। वह, तो वह का इंग्लिश क्या लिखोगे, ही हैज़ बीन कमिंग। मेन में आएंगी तो ही हैज़ बीन कमिंग, यहाँ मतलब हियर। कब से, 2020 से, तो सिंस कैलेंडर में दिखेगा बेटा ये टाइम, सिंस 2020। सिंस 2020 ही हैज़ बीन कमिंग हियर सिंस 2020। उसके बाद क्या था, मौसम का नाम क्या था, मौसम, कोई काम, मौसम। अच्छा बीच में एज था, एज छूट गया, चलो एज का मैं ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह बचपन से ही चोरी कर रहा है। वह बचपन से ही चोरी कर रहा है। चलो वह का नहीं लेते, दूसरा सब लेते हैं। मैं कह रहा हूँ तुम बचपन से चोरी कर रहे हो। लो तुम्हारा, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम बचपन से चोरी कर रहे हो, तो तुम मतलब यू। यू के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ हैव। उसके बाद बीन आएगा, यू हैव बीन। चोरी करना मतलब स्टीलिंग, यू हैव बीन स्टीलिंग, तुम चुरा रहे हो बचपन से। यू हैव बीन स्टीलिंग, तुम चोरी कर रहे हो। कब से, बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड, यू हैव बीन स्टीलिंग सिंस चाइल्डहुड, तुम बचपन से चोरी कर रहे हो। चलो एक मौसम का मैं बनाता हूँ। मौसम,
मौसम कोई भी मौसम हो जाए, मैं कह रहा हूँ हम गर्मी से यहाँ कपड़ा बेच रहे हैं, हम गर्मी से ही यहाँ कपड़ा बेच रहे हैं, हम गर्मी से ही यहाँ कपड़ा बेच रहे हैं। तो हम मतलब बी के साथ आएगा बेटा हैव। सो बी हैव बीन, मेन में आईएनजी लगाओ तो सेलिंग द क्लोथ्स, बी हैव बीन सेलिंग द क्लोथ्स, कब से, सिंस समर, बी हैव बीन सेलिंग द क्लोथ्स सिंस समर। तो देखो ये मौसम का नाम हो गया। अब स्टरडे का जगह नहीं बच रहा है यहाँ बोर्ड पे मेरे लिए, तो मैं आप बोर्ड का जो स्टरडे का था मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ वह कल से यहाँ आ रहा है, वह कल से यहाँ आ रहा है। सो ही हैज़ बीन कमिंग हियर सिंस स्टरडे। मैं कह रहा हूँ वह परसों से ही मुझे फ़ोन कर रहा है, वह परसों से ही मुझे फ़ोन कर रहा है। सो ही हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस द डे आफ्टर बिफोर स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे। ही हैज़ बीन कॉलिंग मी द डे, सॉरी सिंस द डे बिफोर स्टरडे, परसों का भी हो गया। ठीक है, अब सिंस का उम्मीद मैं करता हूँ कि आप समझ गए कि सिंस कहाँ लगाना है। ठीक है, अब मैं फॉर का एग्जांपल दिखाता हूँ, 2-4 फॉर का भी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मिटाऊँ इनको, ठीक है, मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ। हाँ, तो सिंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया कि सिंस जब आप प्रयोग करेंगे तो सामने तुरंत समझ जाता है कि किस समय की बात हो रही है। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, शब्द भी मैंने आपको बता दिया, बस आपको खुद बेटा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं फॉर का बताता हूँ कि फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। तो फॉर का मैंने जो शब्द बताया था, देखो फॉर का पहले नंबर लेते हैं। फॉर के लिए नंबर सबसे बड़ा चीज़ है, इसमें नंबर आता है। मैं कह रहा हूँ वह 2 घंटे से हाँफ रहा है, वह 2 घंटे से हाँफ रहा है, वह 2 घंटे से हाँफ रहा है। तो वह मतलब ही के साथ क्या आएगा, हैज़ के बाद क्या लगाओगे, बीन। तो ही हैज़ बीन, हाँफना मतलब होता है गैस पे गैस पे मतलब हाँफना, तो आईएनजी लगाना। तो ही हैज़ बीन गैस्पिंग, वह हाँफ रहा है। कब से, समय क्या मैंने बताया था, 2 घंटा। तो देखो नंबर आ गया, तो नंबर के लिए क्या लगेगा, फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन गैस्पिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन गैस्पिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से हाँफ रहा है। अगला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ वह करने लेते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं उसे 4 हफ्तों से नज़रअंदाज कर रहा हूँ, मैं उसे 4 हफ्तों से नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तुम काम कौन नज़रअंदाज कर रहा, मैं मतलब आई के साथ वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ हैव बीन, तो सबके साथ आना है। सो आई हैव बीन, नज़रअंदाज करने के लिए होता है अवॉइड, क्या होता है अवॉइड, लेकिन आईएनजी लगाए तो अवॉइडिंग। आई हैव बीन अवॉइडिंग आई हैव बीन अवॉइडिंग, उसे मतलब हिम, आई हैव बीन अवॉइडिंग हिम। अब देखो कब से दिन आया, मैंने क्या बोला 4 हफ्तों से, 4 क्या नंबर होता है, बिल्कुल सर नंबर होता है, तो नंबर के लिए क्या लगेगा, फॉर। सो आई हैव बीन अवॉइडिंग हिम फॉर 4 वीक्स, आई हैव बीन अवॉइडिंग हिम फॉर 4 वीक्स। कहोगे सर अब समझ में आ गया। चलो मैं लॉन्ग का भी दे दे रहा हूँ, लॉन्ग फ्यू, सबका मैं एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वे बहुत दिनों से यहाँ आ रहे हैं। अरे ये आना छोड़ो, दूसरा वर्ब लेते हैं, आना दिमाग ख़राब हो गया, आना बना कर। मैं कह रहा हूँ वे बहुत दिनों से पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वे बहुत दिनों से पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो वे मतलब होगा दे हैव बीन, बर्बाद करना मतलब वेस्ट। सो दे हैव बीन वेस्टिंग द मनी, दे हैव बीन वेस्टिंग द मनी, बहुत दिनों से, तो बहुत दिन मतलब फॉर मेनी डेज, दे हैव बीन वेस्टिंग द मनी फॉर मेनी डेज। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, 5वां का। चलो सम का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, सम मतलब होता है कुछ। मैं कह रहा हूँ यह पौधा कुछ दिन से मुरझा रहा है, यह पौधा कुछ दिन से मुरझा रहा है, यह पौधा कुछ दिन से मुरझा रहा है। सो दिस प्लांट हैज़ बीन, मुरझाने के लिए क्या होता है, फेड, बीथर भी होता है, फेड भी होता है। चलो फेड मेरे लिए इजी है, तो फेडिंग में लगा। दिस प्लांट हैज़ बीन फेडिंग फॉर सम डेज, लो बन गया संडे। बेटा नथिंग इज डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग।
जैसे तुम समझोगे, अगर तुम सोचोगे कि मुझे कठिन लग रहा तो वाकई में वो टॉपिक तुम्हें कठिन लगेगा, लेकिन तुम अगर सोचोगे कि ये टॉपिक मेरे लिए इजी है तो वो टॉपिक तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिंस का भी एग्जांपल दिया है, फॉर का भी एग्जांपल दिया है, जितना भी वर्ड, चलो एक लॉन्ग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ। 4 नंबर का है, चलो 5वां नंबर का मैं कह रहा हूँ तुम लंबे समय से यहाँ पढ़ रहे हो, तुम लंबे समय से यहाँ पढ़ रहे हो, तो तुम यू हैव बीन, पढ़ने के लिए रीड लगाओगे नो 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 नो, यहाँ स्टडी लगाना बेटा। सो यू हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम, लो सेंटेंस बन गया। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, पहचान बताया है, स्ट्रक्चर बताया है, एग्जाम्पल भी आपको दिखाया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको घर पे प्रैक्टिस करना है बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट समझना हो तो टीचर की ज़रूरत है, बट अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही सीखेंगे।